भारतीय जनता पार्टी भाजपा चुनावी बांड योजना के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के बीच शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में उभरी, जिसने 6,061 करोड़ की सबसे अधिक राशि प्राप्त की और प्राप्त धन के मामले में अग्रणी स्थान हासिल किया। कोयंबटूर स्थित फ्यूचर गेमिंग एक प्रमुख लॉटरी वितरक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों को 1,308 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा दानकर्ता बनकर उभरा है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट के नाम से पंजीकृत कंपनी की स्थापना 1991 में हुई थी। इसकी स्थापना सैंटियागो मार्टिन ने की थी, जिन्हें भारत के लॉटरी किंग के रूप में जाना जाता है। फ्यूचर की वेबसाइट के अनुसार मार्टिन ने 13 साल की उम्र में लॉटरी व्यवसाय शुरू किया, जहां वह पूरे भारत में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं के एक विशाल विपणन नेटवर्क को विकसित करने और सुरक्षित करने में कामयाब रहे। दक्षिण में कंपनी एक सहायक कंपनी मार्टिन कर्नाटक के तहत काम करती थी, जबकि उत्तर पूर्व में इसने मार्टिन सिक्किम लॉटरी खोली। कंपनी उन 13 राज्यों में 1,000 से अधिक कर्मचारियों के कार्यबल का दावा करती है, जहां लॉटरी वैध है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नागालैंड और सिक्किम में फ्यूचर लोकप्रिय डियर लॉटरी का एकमात्र वितरक है। हालांकि तमिलनाडु में पंजीकृत तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के अधीन राज्य ने 2003 में लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन मार्टिन ने अपना अधिकांश व्यवसाय कर्नाटक और केरल में स्थानांतरित कर दिया। लॉटरी में अपनी सफलता के बाद मार्टिन ने रियल एस्टेट, निर्माण, कपड़ा और उद्योग में विविधता ला दी। मेहमान नवाजी। उन्होंने म्यांमार, नेपाल और भूटान में भी कारोबार स्थापित किया। फ्यूचर की वेबसाइट के अनुसार मार्टिन लाइबेरिया के महावाणिज्य दूत भी थे, जहां उन्होंने एक लॉटरी उद्योग भी स्थापित किया था। मार्टिन, फ्यूचर गेमिंग और उसके सहयोगियों का कानून के साथ कई बार टकराव हुआ है और वे कई जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। अक्टूबर 2023 में आयकर विभाग ने मार्टिन और फ्यूचर गेमिंग के 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय की जांच से संबंधित था, जिसमें पता चला कि मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 2009 और 2010 के बीच की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकट के दावे को बढ़ाकर लगभग 910 करोड़ रुपए का अवैध लाभ कमाया। अप्रैल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने फ्यूचर गेमिंग और उसके लॉटरी टिकटों के विभिन्न वितरकों पर अवैध रूप से बिना बिके लॉटरी टिकटों को बनाए रखने और 2017 तक प्री जीएसटी अवधि में ऐसे बिना बिके टिकटों पर शीर्ष पुरस्कार का दावा करने की साजिश रची। ईडी ने तब कहा था कि लॉटरी टिकटों की बिक्री से प्राप्त आय को अवैध रूप से उपहारों और प्रोत्साहनों की ओर ले जाया गया है और कंपनी ने 2014 और 2017 के बीच अवैध रूप से लगभग 400 करोड़ रुपए का दावा किया है। तमिलनाडु में कथित अवैध रेत खनन में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत इस साल मार्च में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मार्टिन के दामाद आधव अर्जुन और उनकी संपत्तियों की भी तलाशी ली गई थी।